तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। पूरा ए टू जेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 40 के 40। नहीं विश्वास है तो प्रूफ के साथ मैं लास्ट वीडियो में, मतलब कि लास्ट वाले सेक्शन में मैं दिखा दूंगी, आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा। और जो 2024 में पेपर दिया था, हाँ बताना कि यही क्वेश्चन आए थे। और मैं टाइपिंग इसलिए की हूँ कि क्योंकि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसमें क्लियर नहीं है, इसलिए मैं टाइपिंग करके आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है। तो हमें पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो हु कॉइन्ड द टर्म सेल। देखो, हम इसमें कंफ्यूज मैं खुद हो गई थी। यहाँ पे टर्म पूछा है ना, तो हम जो सेल का डिस्कवरी किया था वही ही बताया था, इस शब्द को दिया था, कोशिका शब्द को। कैसिका नहीं है, कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे कोशिका सही कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने दिया था। और लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि 40 क्वेश्चन है, तो उसमें सॉल्व कराने में जल्दी ही नहीं लगेगी भाई। ठीक है, लिखा एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। तो जो हमको पता है कि माँ के दूध में ना जो पीला कलर का डार्क होता है, उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है AGA टाइप की। ठीक है, और AGG हमारा प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। AGM जो हमारा होता है वो मतलब बड़ा, सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। AGE होता है वो हमारा एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ, खाद भूमिगत तना कौन सा है। तो भूमिगत, जो भूमि के अंदर तना वो पाई जाती है, वो हमारे आलू में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ए चला जाएगा। और हाँ, बताना कि ये यही क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि कई लोग का डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं यहाँ पे 40 के 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व कराऊंगी। PYQ बायोलॉजी के A to Z पूरा है। आप लोग सोचोगे कि क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, तो हाँ, एक कोई स्टेट में क्या किया गया था, यूपी के स्टेट में किसी मतलब जो सरोवर होता है वहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, जिससे पेपर ऐसा हुआ था कि लीक हो गया था, लेकिन लीक नहीं हुआ था, गलती से दे दिया गया था। ठीक है, लैक्टोज को तोड़ने वाला टारगेट का कौन सा है। तो लैक्टोज को जो तोड़ता है वो लैक्टेज होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया लैक्टोज जहाँ भी आया तो लैक्टेन, लैक्टोबैसिलस, लैक्टेज, ये सब याद रखना है यार उसके रिलेटेड। ठीक है, लिखा है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय रस को बाइकार्बोनेट उत्पादन को उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर डी चला जाएगा। राइट आंसर डी चलाया जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल प्राणी का कार्य नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है। तो चलन भी होता है, खनिजों का भंडार भी होता है, एरिथ्रोसाइट का उत्पादन होता है, लेकिन शरीर के गर्मी का उत्पादन कब होने लगा भाई। तो राइट आंसर इसका डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। तो हमें पता है कि इंडोसाइटोसिस के माध्यम से अमीबा अपना भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन कहता है कि पानी के अणुओं की चुनिंदा पार्क में झिल्ली के माध्यम से गति को, देखो मैंने पहले बता रखा ना, जहां भी चीजें आए, अगर वाटर दिया हो और वहां पे अगर ऑप्शन में ऑस्मोसिस दिया हो, पराशर दिया हो, तो वो आंख बंद करके टिक लगा देना, वहां पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोन, दो हड्डियों को एक दूसरे, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन सिर्फ ये कहता है कि बोन टू बोन, जो हमारा बोन टू बोन कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। और जो बोन टू मसल जुड़ता है उसे हम टेंडन कहते हैं। तो यहाँ पे बोन टू बोन पूछा होगा, तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू मसल को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जब 2024 में लिगामेंट आ गया, तो 2025 में ये संभावना है टेंडन भी पूछ दे, इसलिए कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करते चलना। लिखा है, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है। तो पौधे में जो लचीलापन होता है वो हमारे कॉलन कायमा की वजह से होता है। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन फास्ट कराना चाहती हूँ क्योंकि 40 क्वेश्चन है, तो उससे आपको पता चले जाएंगे। लाइट इंटर द आई थ्रो, तो जो प्रकाश आंख में किस माध्यम से प्रवेश करता है। तो हमें पता है जो कॉर्निया होता है उसके माध्यम से आंख में लाइट क्या करता है, प्रवेश करता है। कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, रेटिना पे हमारी छवि बनती है।
ठीक है, तो इसको याद रखना। लिखा है एकल जनक द्वारा प्रजनन को क्या कहते हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो आईवीएफ, मतलब जो बाध्य होते हैं वो आईवीएफ कराते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लैब में अंडाणु और शुक्राणु को लेकर जाकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, फिर जाके प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, तो उसे आईवीएफ कहते हैं। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए। तो इसका देखो अलैंगिक होता है, इसका राइट आंसर अलैंगिक, एकल, तो यहाँ पे अलैंगिक हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यौन यौन के समय शरीर में कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है, इसके सिवाय सिवाय पूछा है। तो मासिक धर्म शुरुआत होती है, तो सही है। स्तन विकास भी होता है, ये भी सही है। आवाज़ में बदलाव होता है, आप लोग देखते होगी कि जैसे बच्चे जो बॉयज़ होते हैं जैसे 15-18 साल के हो जाते हैं उनके भारी आवाज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बदलाव होता है, लेकिन ऊंचाई में कमी, तो इसमें क्या होता है यार कि प्यूबर्टी आ जाएगा तो क्या ऊंचाई कमी हो जाएगी, नहीं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला का पहला ट्रैफिक स्तर में किसके स्तर में निम्न में से बना है। जो हमारा जो पहला रखा गया ना फर्स्ट में, उस स्वपोषी को रखा गया था। किसको रखा गया था, स्वपोषी को, तो राइट आंसर हमारा ए चलाया जाएगा। 16वां कहता है कि यौन संचारित न होने वाला रोग है। जो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ना देखो गोनेरिया सही है, ये HIV भी सही है, एड्स भी सही है, यहाँ पे सिफिलिस भी सही है, लेकिन जो हेपेटाइटिस ए दिया है ना वो वही नहीं है। ये यौन संचारित जैसे STD कहते हैं, ये नहीं है। अगर यहाँ पे बी दे दिया रहता तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ें से थोड़े थोड़े चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा, जिससे आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। 17वां क्वेश्चन कहता है कि पौधे की वृद्धि में हार्मोन है, तो पौधे की वृद्धि के लिए ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। 18वां क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन रहित रक्त में कौन सा आता है। तो देखो जो हम इसको ना डी ऑक्सीजनेटेड पूछा है ना, तो इसका ट्रिक बताते हैं आपको कैसे है। लिखो LORD। ठीक है, तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड का करता है, राइट जो एट्रियम होता है वो डी ऑक्सीज करता है। तो देखो यहाँ पे राइट एट्रियम कौन सा है, ए है, तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। लॉर्ड याद रखोगे तो हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मानव आबादी के लिए वायु पिरामिड में आमतौर पर कौन वायु को वितरण, मतलब जो इसमें पूछा है ओनली फीमेल नहीं भाई, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पे दोनों का बताता है, नर और मादा का दोनों का बताता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन कहता है कि पौधे में जाइलम किसके जिम्मेदारी है, तो हम इसे याद रखेंगे, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पानी का परिवहन। अब फॉ से फूड, अब फॉ से फ्लोएम, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, लेकिन 2025 के लिए फ्लोएम को याद रखेंगे, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो। ठीक है, लिखा दृष्टि की हानि के खराब होने का निम्न में किसकी कमी होती है, तो विटामिन के, तो वो ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, तो ये नहीं होगा। विटामिन सी स्कर भी होते हैं, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें होता है रतौधी, जिसे कलर ब्राइटनेस कहते हैं। लिखा है कि पर्सन विथ एबीओ ब्लड इज यूनिवर्सल रिसेप्टर इज बिकॉज, पूछा है कि जो AB है उसे हम रिसेप्टर वो सर्वदाता है, वो क्यों है, तो लिखा है एंटीजन AB ऑन RBC इन प्लाज्मा एंड नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। देखो AB के पास एंटीबॉडी नहीं होती है, इसके पास एंटीजन होता है, जबकि O के पास क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, वहाँ पे एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, लिखा है कि ये देखो लिखा है कि ECG में P तरंग का क्या दर्शाती है, तो वो क्या दर्शाती है, यहाँ पे अलिंद का विध्रुवीकरण, राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। 24वां क्वेश्चन कहता है कि रणवीयर नोड्स किस में पाए जाते हैं, तो हमें पता है कि रणवीयर को नर्व सेल APL में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर इसका ए चला जाएगा। देखो लिखा है कि रासायनिक पदार्थ कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित अन्य सूक्ष्म जीवों को मार कर या उनकी वृद्धि को धीमा कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो उस क्या करता है, एंटीबायोटिक लड़ता है यार, लड़ता है वो। ठीक है, लिखा है कोशिका झिल्ली में नहीं होता है, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन फास्फोलिपिड होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका डी चला जाएगा। 27वां क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन सा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, गोल्जी बॉडी भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो राइट आंसर इसका राइबोसोम हो जाएगा। इसमें कितने राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S का पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S का पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बताना कैसे हैं, यही है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ 2024 के बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है, तो हमें पता है कि
प्रोटेस्टो सेमिनल वेसिकल जो एम्पूला होता है वो फीमेल का होता है, तो राइट आंसर इसका ही बी चला जाएगा। ये बी है, ठीक है, तो राइट आंसर बी जाएगा। 29वां क्वेश्चन कहता है कि नारियल का खाना योग का योग भाग है, तो इसका होगा इंडोस्पर्म, ठीक है, तो राइट आंसर डी चला जाएगा। इसका भ्रूण पोष ने दिया, इंडोस्पर्म दे दिया। लिखा है कि टेटनस किसके कारण होता है, तो टेटनस देखो टेटनाई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यार इससे क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो उससे कई चीज़ें छुपी रहती है क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे लिखा है हिस्टोन प्रोटीन है, तो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव होता है जबकि वो बेसिक होता है, तो क्षारीय और धन आवेशित होता है, तो राइट आंसर इसका बी चला जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है कि टर्नर सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप, इसमें क्या होता है ना, ये होता है फीमेल में होता है, ठीक है, इसमें एक एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो लॉस हो जाता है, एक्स ओ हो जाता है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा चाहिए मानव महिलाओं में एक एक्स क्रोमो की हानि हो जाती है, गुणसूत्र की हानि हो जाती है, तो राइट आंसर इसका ए चला जाएगा। लिखा है कि वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरियोफेज, ऐसे कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर छुपा होता है, अगर आप पढ़ो तो। प्राथमिक लिम्फोआइड अंग जो प्राथमिक, देखो इससे याद करो, बोन मैरो प्राथमिक और थाइमस। बोन मैरो बी सेल का परिपक्व क्या होता है बोन मैरो में, और थाइमस का टी सेल का होता है, तो इसमें क्या हो दिया है प्राथमिक, तो इसमें थाइमस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्प्लीन और लिम्फ नोड, ये हमारा सेकेंडरी लिम्फ अंग हो जाएंगे। लिखा है कि मानव इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जिसे हम HIV पूछा है यहाँ पे, तो HIV का क्या होता है, यहाँ पे रेट्रोवायरस होता है, इसे पढ़ो ना यार तो सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे, रेट्रोवायरस हो जाएंगे। लिखा है ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स इन मेडिकेटेड बाय, तो बी सेल हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी सेल हो जाएगा, ठीक है। 37वां कहता है कि भोजन और खाने के जो नहीं है वो हमारे निमोनिया है जो क्या होता है भोजन और पानी के माध्यम से प्रसारित नहीं होने वाली बीमारी निमोनिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया पैदा करने वाला जीव कौन सा है, मलेरिया प्रोटोजोआ, याद रखें मलेरिया प्रोटोजोआ और फीमेल एनाफिलीज मच्छर होते हैं, ठीक है। लिखा है कि पुरुष नसबंदी प्रक्रिया को इसमें, तो क्या होता है यार पुरुष में क्या होता है, क्या करता है वैक्सोटोमी को काट देता है, उसको काट के बांध दिया जैसे वैक्सोटोमी का, अगर वहीं पे महिला पूछ दे तो ट्यूबेक्टोमी याद रख देंगे, तो राइट आंसर इसका ए चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कार्पस लुटियम में बड़ी मात्रा में स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने 39 की क्वेश्चन का पूरा राइट आंसर आपको बताया। PYQ है 2024 का। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो और नोटिफिकेशन वहीं पे सब कुछ मिलते हैं। तो मैं और भी क्वेश्चन जो 40 का हूबहू आपको दिखाऊंगा, चलो अभी दिखा देते हैं। मैं इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ना, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। रुकिए थोड़ा देर वेट कीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने बोला है ना कि IgA वाला मैंने बताया, यहाँ पे एंटीबॉडी देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो पूछा गया है, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन है, और मैं ये भी क्वेश्चन PDF डाल दूंगी, आप लोग देख कर जाकर मिला लेना, और भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया, सब क्वेश्चन दिया है यार। अभी देखो ये भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, यहाँ पे रेवेन्यू वाला देखो, ये मैंने विजय एजुकेशन पे एक बार दिखा रहे थे लोग, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था नर्सिल। तो ऐसे ही पूरा क्वेश्चन मैं टाइप करके आपको दिखाई हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन किए, और इसका मैंने 40 क्वेश्चन पूरा टाइप करवाई हूँ। अगर चाहती तो मैं ये भी सॉल्व करा दे, लेकिन इसमें क्लियर आप लोग को नहीं दिखता, इसलिए मैं टाइपिंग की हूँ, और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ला दूंगी 40 क्वेश्चन। तो चैनल को बनाए रखना और सब्सक्राइब कर दो, अभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।